इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने निरमा का नाम ना सुना हो। लेकिन इस नाम के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक बिजनेस की नहीं, बल्कि सपनों की, हिम्मत की और एक पिता के प्यार की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो साइकिल पे डिटर्जेंट बेचता था और एक दिन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। तो चलिए इस केस स्टडी में हम बात करेंगे द राइज एंड द फॉल ऑफ निरमा की। साल 1969 में इस कहानी की शुरुआत होती है करसन भाई पटेल से, जो गुजरात सरकार के एक डिपार्टमेंट में केमिस्ट का काम करते थे। ऑफिस से आने के बाद उन्होंने घर पर ही फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट बनाना शुरू किया और उसमें वो सफल भी हुए। करसन भाई डिटर्जेंट्स को पैकेट्स में भरते और घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आते समय डिटर्जेंट्स को साइकिल में सेल किया करते। उस समय मार्केट में मिलने वाले डिटर्जेंट्स बहुत महंगे थे। HLL का सर्फ 13 रुपये पर केजी में बिकता था, जो गरीब और मिडिल क्लास के बजट के बाहर की बात थी। करसन भाई चाहते थे कि सबके पास डिटर्जेंट का एक्सेस होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या मिडिल क्लास। इसीलिए उन्होंने डिटर्जेंट का दाम सिर्फ 3 रुपये पर केजी रखा। करसन भाई पटेल ने डिटर्जेंट का नाम अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर रखा, जिसे वो प्यार से निरमा कहकर बुलाते थे, जिसकी कुछ ही साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनका मकसद सिंपल था, अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट कम कीमत में। लोगों को सस्ता और इफेक्टिव ऑप्शन मिला और धीरे धीरे निरमा की डिमांड बढ़ने लगी। निरमा की सफलता सिर्फ सस्ते दाम पर नहीं थी, बल्कि उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी छुपी थी। जब सर्फ एक सुंदर ब्लू बॉक्स में मिलता था, तब निरमा ने सिंपल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाउच बनाया। इसके अलावा निरमा में व्हाइटनिंग या परफ्यूम जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं मिलाई गई, ताकि दाम कम से कम रखा जा सके। करसन भाई पटेल ने डिस्ट्रीब्यूशन भी रूरल एरियाज तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया। शुरुआत में ही निरमा ने 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क खड़ा कर दिया, और सबसे खास बात, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मनी बैक गारंटी भी मिलती थी। सन 1980s के आसपास कुछ बड़ा हो रहा था। मिडिल क्लास लोग महंगी कंपनीज का सामान छोड़कर निरमा लेना शुरू कर रहे थे। क्या था? क्वालिटी ठीक ठाक थी, लेकिन दाम कम से कम। एक आदमी की साइकिल से शुरू हुआ बिजनेस पूरे देश में छा गया। कुछ ही सालों में निरमा ने सर्फ जैसे बड़े ब्रांड को पीछे छोड़ दिया। सन 1985 तक निरमा इंडिया का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। एक साल में 8 लाख टन से ज़्यादा प्रोडक्शन और 14,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा था। निरमा की ग्रोथ में मार्केटिंग का बड़ा हाथ था। सन 1970s के दौरान, जब एडवर्टाइजिंग ऑप्शन लिमिटेड थे, जैसे रेडियो, न्यूज़पेपर और थोड़ा बहुत टीवी, तब करसन भाई ने एडवर्टाइजमेंट के लिए टीवी को चुना, और वही निरमा का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मिलकर बनाया वो मशहूर जिंगल जो पूरे देश को याद रह गया, सबकी पसंद निरमा, जो पहले रेडियो पर आया फिर टीवी पर धूम मचा दिया। निरमा के एड्स में घर की महिलाएं दिखाई गई, जो कपड़े धोने को एक मज़ेदार काम बना रही हैं। एड का फोकस था कम कीमत और झाग ढेर सारा। कपड़ों के साथ साथ ब्रांड ने महिलाओं के मन को भी जीत लिया। निरमा ने दूरदर्शन और सिनेमा हॉल के जरिए वाइड स्केल मास एडवर्टाइजिंग किया, जो तब के लिए काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता था। उनका आइकॉनिक जिंगल हेमा, रेखा, जया और सुषमा हर घर का हिस्सा बन गया था। इस लेवल का मीडिया रीच सिर्फ एक अच्छे बजट के साथ पॉसिबल था। 90s के दौरान निरमा का एडवर्टाइजिंग बजट था 70 करोड़ पर ईयर। सन 1990s तक निरमा इंडिया के टॉप 10 एडवर्टाइजर्स में शामिल हो गया। निरमा ने डिटर्जेंट से आगे बढ़ने का फैसला किया। जब निरमा का टारगेट ग्रुप लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बना, तब निरमा ने मार्केट को समझा और कई सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जैसे निरमा ब्यूटी सोप, टॉयलेट सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट और हत्ता के एडिबल सॉल्ट भी। अब हर शेल्फ पे एक निरमा का प्रोडक्ट मिलने लगा। सन 1999 तक निरमा का एनुअल रेवेन्यू 2500 करोड़ से ज़्यादा हो गया था। तब निरमा ने अपने एडवर्टाइजिंग भी बदल दी। टीवी एड्स में सोनाली बेंद्रे को फीचर किया गया। सौंदर्य साबुन निरमा का सॉन्ग हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया, एक ऐसी आवाज़ जो हर घर में पसंद की जाती थी। लेकिन जितना तेज़ी से ब्रांड बढ़ा, उतना ही उस पर प्रेशर भी बढ़ने लगा। हर प्रोडक्ट को संभालना मुश्किल होता गया। जब निरमा मार्केट में आई, तब हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड HLL का सर्फ ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश ब्रांड था, लेकिन निरमा के सस्ते दाम ने लोअर इनकम मार्केट को जीत लिया। सन 1980s तक निरमा का मार्केट शेयर 38% तक बढ़ गया था, जबकि HLL सिर्फ 31% पे सिकुड़ के रह गया। निरमा ने जब सर्फ को ओपनली चैलेंज किया, तो सर्फ ने भी जवाब दिया।
अपने एड कैंपेन्स के थ्रू। फिर आई सर्फ की फेमस एड सीरीज ललिता जी, जो कहती थी सर्फ की क्वालिटी समझदार लोग ही पसंद करते हैं। जवाब ने निरमा ने भी एड लॉन्च कर दी। दीपिका जी, उन्होंने कहा अगर सस्ती चीज़ में क्वालिटी हो तो महंगा क्यों खरीदे। ब्रांड वॉर फुल स्विंग में था। एचएलएल ने निरमा की ग्रोथ रोकने के लिए लॉन्च किया ऑपरेशन स्टिंग, स्ट्रैटेजी टू इनहिबिट निरमा ग्रोथ। इसी दौरान एचएलएल ने लोगों में एक सर्वे कराया जो निरमा इस्तेमाल करते थे। फिर उनको पता चला कि अक्सर निरमा इस्तेमाल करने वाली औरतों के हाथ निरमा में मौजूद सोडा ऐश की वजह से ख़राब हो रहे हैं। इसी दौरान एचएलएल ने लॉन्च किया अपना लो कॉस्ट ब्रांड व्हील, जिसमें उन्होंने सोडा ऐश के बदल सॉल्ट का इस्तेमाल किया और व्हील को फीचर करते हुए ऐड भी लॉन्च कर दी, कपड़ों की सफाई चाहिए हाथों की नहीं, जिसमें उनका मैसेज क्लियर था कि व्हील के इस्तेमाल करने से हाथ ख़राब नहीं होते। इसी दौरान व्हील ने निरमा से कम कंपटीशन वाला एरिया चुना, साउथ और ईस्ट इंडिया। अब लोग अर्बन इंडिया में देखते ही देखते निरमा को एक चीप प्रोडक्ट समझकर छोड़ रहे थे। अर्बन कस्टमर अब सस्ता प्रोडक्ट नहीं, प्रीमियम ब्रांड एक्सपीरियंस चाहता था। पैकेजिंग, फ्रेग्रेंस और ब्रांड इमेज इम्पोर्टेंट हो गई थी और यहीं पर निरमा पीछे रह गया। जब व्हील और सर्फ अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट कर रहे थे, निरमा अपने वही पुराने एड और अप्रोच में फंसा रह गया। सन 1990s में जिसका मार्केट शेयर 35% था, वो 2010 के बाद 10% के नीचे चला गया। और इसी दौरान मार्केट में कई नए प्लेयर्स भी आए, जैसे घड़ी, एरियल और टाइड। लेकिन निरमा ने रूरल इंडिया में अपनी जगह बना के रखी। क्या निरमा का बिजनेस यहाँ पर ख़त्म हो गया? जी नहीं, ये कहानी सिर्फ गिरने की नहीं है, ये कहानी है नए रास्ते ढूंढने की भी। निरमा ने कंज्यूमर स्पेस के बजाय इंडस्ट्रियल शिफ्ट लिया। साल 2003 में निरमा ने निरमा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, जो अहमदाबाद में एक टॉप लेवल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। साल 2016 में निरमा ने लाफार्जे इंडिया सीमेंट का बिजनेस 9,400 करोड़ में ख़रीदा और साल 2020 में इमामी सीमेंट को 5,500 करोड़ में ख़रीद कर सीमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गया। निरमा ने केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी एंट्री ले ली। एक छोटी सी शुरुआत से शुरू हुआ निरमा आज के टाइम में डिटर्जेंट से लेके सीमेंट इंडस्ट्री तक पहुंच गया है। आज निरमा के पास 25,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और 20,000 करोड़ से ज़्यादा का एनुअल टर्नओवर है। निरमा की कहानी एक एग्जाम्पल है कि अगर सोच नई हो, नीयत साफ हो और कस्टमर के दिल तक बात पहुंचती हो तो कोई भी ब्रांड दुनिया में छा सकता है। एक सिंपल गुजराती केमिस्ट से लेकर मल्टीनेशनल लेवल ब्रांड बनाने तक, यह है कहानी सबकी पसंद निरमा की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइए ताकि एक भी कहानी छूट ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।